करो इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर किए आपने 2 और 3। अब इस फैक्टर के साइन बदलो, 75 इसका डिवाइड करो। तो बेटा इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हो। मतलब यदि आप इसको ठीक से ध्यान से देखोगे तो ये इसको सॉल्व कर लो इतना, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकल के बाहर आ गया। क्या हुआ, 1 कैंसल, x की पावर 4 कैंसल, √2/8 आया, जिसको मैं 1/4√2 लिख सकता हूं। यहां लगाओ x/3। आओ बच्चों कुछ ट्रिक्स देखते हैं जो आपको जेईई मेंस के पेपर सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प करेगी, जिससे आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। तो पहली ट्रिक देखते हैं, वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना। बेटा ऐसा वर्ग समीकरण होता है, ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। अब मान लो इक्वेशन ऐसी है, तो आप क्या करो, इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर किए आपने 2 और 3। अब इस फैक्टर के साइन बदल लो, बस यही इसका आंसर, यही रूट्स। इसमें क्या करो, यहां फैक्टर करो -4 और 3। इन फैक्टर के साइन बदलो, इन फैक्टर के साइन बदलो, और फिर जो आगे लिखा है कोएफिशिएंट उसका डिवाइड। यहां पे देखो इसके फैक्टर इसके करो -5 और -2 फैक्टर किए, साइन बदलो 5 और 2, और फिर डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही इसके फैक्टर करो, देखो यहाँ 75 को 25 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 8 कर सकते हो, तो 25 और 24, तो इसके फैक्टर हुए 25 और -24। साइन बदलो, साइन बदलो, और ये आगे जो लिखा है 75 इसका डिवाइड कर दो। तो बेटा इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हो। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। ऐसा समझो कि मान लो 1/4 इंटू 7 लिखा है, तो इनका डिफरेंस है 3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/3, और पहले छोटा 1/4 माइनस 1/7। यही बात आप यहां यूज कर सकते हो। यहां पर x-4 और x+1 लिखा है, तो दोनों का डिफरेंस है 5, तो यहां लिखो 1/5, फिर जो छोटा है मतलब x-4 उसको आगे लिख दो, और -1/x+। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन। बोले यदि मान लो इस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन हुआ तो क्या करेंगे, तो दो सुनो जरा बेहतरीन वाली ट्रिक इसके लिए शानदार वाली ट्रिक देखो। आप क्या करो, पहले इसमें 1 डालो, पर 1 यहां मत डालना, बाकी जगह लिख दो। फिर इसमें आप 2 डालो, 2 कहां मत लिखना, तो 2 बीच वाले में मत लिखना, वो 0 हो जाएगा। 2 लिखो इसको, 2 - 1 यहां पे नहीं लिखना है, और 2 - 3, और फिर आप इसमें 3 डाल दो, और यहां लिखो 3 - 1 3 - 2, और x-3 यहां लिख दो। बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब यदि आप इसको ठीक से ध्यान से देखोगे तो ये इसको सॉल्व कर लो इतना, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकल के बाहर आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन निकल गया। ऐसा ही देखो एक और टेक्निक बताता हूं। देखो आपने पहले तो आपने रूट्स वाली टेक्निक सीखी, रूट्स कैसे निकालना है ये टेक्निक सीखी। दूसरा आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इजीली सॉल्व करना है, ये वाली टेक्निक सीखी आपने। फिर देखो आप एक और टेक्निक, जब लिमिट्स के ऐसे सॉल्यूशन आए तो आपको ये वाला फैक्टर याद रखना है। जब जितनी वैसे पावर जब ऊपर नीचे सेम मतलब ज्यादा नहीं हो, हायर पावर निगलेक्ट करना हो, तो ऐसा ध्यान रखना 1 + x⁴n है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। वैसे लिमिट्स में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, एल हॉस्पिटल रूल होता है, इसको 1 + nx तक ही जाओ बस, जरूरत पड़ने पर आगे भी जा सकते हो, जैसे मैं यहां पर बताता हूं। इसको लिखा मैंने पहले तो इसको रूट लिखा। अब देखो यहां पर ये कितना है, ये है 1 + x⁴ की पावर 1/2, तो इसको क्या लिख लो, 1/2 आगे डाल दो, 1/2 आगे डाल दो, तो 1 + 1 + 1/2 x⁴ हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। आगे फिर बढ़ो, तो अब ये हुआ 2। अब 2 इसमें से मैंने कॉमन लिया, ये √2 है बेटा, ये √2 लेना है, सॉरी ये 2 लिया, तो √2 इसमें से अब कॉमन आया, √2 कॉमन आया, तो ये 1 + 1/4 x⁴ की पावर में 1/2 है, -1 है। अब आप फिर से 1/4 आगे ले आओ, 1/2 आगे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, √2 बाहर, ये हो जाएगा 1 + 1/8 x⁴ -1, और अपॉन x⁴। देखो आप क्या हुआ,
क्या हुआ, 1 कैंसल, x की पावर 4 कैंसल, √2/8 आया, जिसको मैं 1/4√2 लिख सकता हूं। ये ऐसा एक्सपांशन में इसका आप उपयोग कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ पे डिपेंड करता है, पर यदि मान लो पावर ऊपर नीचे एक जैसी आ रही हो तो इसका आप यूज कर सकते हो। एक टेक्निक ये हो गई। और टेक्निक सिखाओ, और टेक्निक सिखाता हूँ, बहुत सारी टेक्निक से बेटा सिखाते चलूँ तो मैं आपको बहुत सारी टेक्निक बता सकता हूँ। एक AMGM का बात याद रखो, इससे न्यूनतम मान निकालना होता है। न्यूनतम मान AMGM का क्या कंडीशन है, जैसे A और B है तो A प्लस बी जो होता है A+B/2 ये ग्रेटर होता है AB की पावर 1/2 से। A+B+C/2 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ABC सारे धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना जरूरी है। तो ये 3 है और फिर ये होता है ABC की पावर में 1/3, इस तरह से चलता है। आओ देखें जरा इसको। इसकी मुझे क्या निकालना है, मिनिमम मान x ग्रेटर देन 0 है, न्यूनतम मान निकालना है। तो मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, /2 पहले लिखा, /2 पहले लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल लगाया, और क्या किया, x इंटू 1/x की और 1/2, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इसका न्यूनतम मान आया। बोले यहाँ x है और यहाँ x² है, अब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, x को 3 बार लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, x को 2 बार लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, x/2 और x/2, देखो 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, और अपॉन में फिर मैंने क्या लगाया, 3। देखो ये 1 नहीं आया है, ये 2 ऊपर आएगा, मतलब यहां से देखो कि x + 1/x कितना हो जाएगा, तो 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगा, 2 ऊपर ले आओ। यहाँ पे 3 लिखो और ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ ऐसा लिख लो x/2 और 1/x² की पावर में 1/3। तो ये कितना हुआ, x + 1/x²/3, ये ग्रेटर देन हुआ 1/2 की पावर 2/3। एक्चुअली ये कितना होगा, 2 की पावर 4 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 2/3, मतलब x + 1/x²। मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम कितना आ गया, तो मिनिमम आ गया ये 3/2 की पावर 2/3। ऐसा ही 3 वाले के लिए करना है, ऐसा है तो अब इसको ऐसा लिखो, x/3 + 1/x की, और अपॉन लिखो 4, और ग्रेटर देन, और यहां लगाओ x/3 और 1/x³ और पावर में लगा दो 1/4। तो देखो ये कितना आ जाएगा, तो x + 1/x³, ये मिनिमम कितना आ जाएगा, तो मिनिमम आ जाएगा 4/3 की पावर 3/4। तो ऐसे मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए आपको AMGM भी मालूम होना चाहिए। एक और चीज बताऊं, एक और बात बताओ, होल स्क्वायर करना, पूर्ण वर्ग करना, जैसे ऐसा लिखा है x² + bx + c लिखा है। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे करना, तो सबसे पहले इसका हाफ ले लो, तो x + b/2 का स्क्वायर लिख दो, बस इतना लिख दो, और प्लस c के साथ मालूम है जो आपने b/2 किया है ना, इसी का स्क्वायर घटा दो। जैसे मुझे इसका पूर्ण वर्ग बनाना है x² + x + 1 का, तो मैं कैसे बनाऊंगा, x + 1/2 का स्क्वायर लिखूंगा, इसका आधा लिया, x के गुणांक का आधा, इस बात को ध्यान रखना, x के गुणांक का आधा लेना है, गुणांक का आधा ऐसा लिया जाता है, और प्लस कितना होगा, 1 - 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया। ऐसा ही कभी माइनस में हो कि ऐसा लिखा है -x² + bx + c, तो इसमें क्या करना, तो इसमें लिखना x - b/2 का होल स्क्वायर, माइनस आगे लगाना और प्लस c, और अब इसमें ऐड कर देना b/2 का, अब इसमें ऐड कर देना b/2 का स्क्वायर, तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्म बनेगा आपका x² ± a² जैसा, और ये फॉर्म बनेगा आपका a² - x² जैसा। इनका यूज करके आप परिमेय और अपरिमेय फलनों के समाकलन में हेल्प ले सकते हो। परिमेय फलनों के, परिमेय तथा अपरिमेय फलनों के समाकलन में इनकी मदद ले सकते हो। ये समाकलन जहां होल स्क्वायर बनाने को आता है बहुत सारी जगह, मैं
हेल्प ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो बेटा मैंने आपको 4-5 ट्रिक बताई, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं। ऐसी तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, पर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स उसमें से बताई है, तो इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखो और एग्जाम में इन ट्रिक्स की मदद से अपना टाइम सेव करो। थैंक यू सो मच।